कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगात। तेरी प्रोपेगेंडा फिल्म का विरोध करता है, वो प्रमोट करता है, और वही प्रधानमंत्री बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाता है। क्या उम्र है आपकी अभी? मेरी है डिजिटल दौर में शाम को 8 बजे 4 मुर्गे बिठाए जाते हैं। एक मुल्ला होता है, एक पंडित होता है और एक राजनीतिक विश्लेषक होता है। जो वहाँ राजनीतिक विश्लेषक का काम कर रहा है ना, उसके घर में भी 4 रहने की वैल्यू नहीं होती। मरने वाला तो सिर्फ इंसान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे देश को जो है ना 2 वायरस ने परेशान किया, एक कोरोना वायरस, दूसरा रोना वायरस। इसीलिए मैं बार बार कहता था, जो आपने कहा ना इनके आंसुओं का, तो मैं इस पर 2 लाइन में बोलता हूँ कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। बताइए डर किस बात का? डर आप ही ने बात की ना, डर किस बात का? बोलने का कि बोलने ये बोलेंगे तो क्या है? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात, और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर तमाम लोग आ रहे हैं पहलवानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए। इसी बीच आप देख रहे होंगे कलीम शेख इनका नाम है, एक शख्स हैं जो हमारे बगल में अभी बैठे हुए हैं, मुंबई के कॉमेडियन हैं, और जो इनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में भी, और साथ ही साथ इस पहलवानों के आंदोलन को लेकर के क्या कुछ नई बातें सामने आ रही हैं उन पर भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप का वीडियो इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? मैं अब क्या कहूँ यार, हम तो पहले से हमारे भाई भी कॉमेडियन हैं, बादल शेख नाम है उनका, और उनका बॉलीवुड में कंपनी भी है छोटी मोटी, अता मूवी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके। तो उससे हम लोग को फेम नहीं चाहिए, हम तो बस इनके समर्थन में आए हैं। हम इसके लिए भी नहीं बोलते हैं कि हमें फेम चाहिए, हम इसलिए हमें जो गलत लगता है हम बोलते हैं। तो पहले से ही आप कॉमेडी करते रहे हैं? बचपन से लिखता रहता हूँ। लिखते रहते हैं, तो आप जिस तरीके से अंदाज में सुनाते हैं उसकी वजह से फेमस हो रहे हैं, या फिर क्या लगता है आपको सोशल मीडिया पर लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? पसंद ना करना और ना पसंद करना ये तो लोगों पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन अगर आप सच बात कहेंगे तो लोग ज़रूर पसंद करेंगे। और सच यही है कि देश में कुछ भी सब कुछ सही नहीं हो रहा है जो हो रहा है, क्योंकि देखिए गरीब तिल तिल मर रहा है। आज गरीबों का जो हाल है सर, कोई मीडिया गरीब का बात नहीं कर रहा है, कोई मीडिया बेरोज़गार नौजवानों की बात नहीं कर रहा है। बात किस पर हो रही है आपको पता ही है, पाकिस्तान, बजरंगबली, अली, ठीक है ना, राम रहीम, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये आस्था का विषय है। आस्था का विषय जो होता है ये किस लिए होता है? अगर मैं मेरे अल्लाह की भक्ति करता हूँ या उनका वंदना करता हूँ, तो ये इसलिए करता हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिले, ठीक है। और आप अगर राम की भक्ति करते हो या किसी भी भगवान की भक्ति करते हो, वो इसलिए करते हो कि मेरे आत्मा की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, ठीक है ना। तो धर्म पीस का मार्ग होता है, जिसको एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है लोग अभी देख ही रहे हैं कि अरे यार एक बात बताइए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो झगड़ा है ये धर्म का झगड़ा है ही नहीं। अगर धर्म का झगड़ा होता तो ईश्वर और अल्लाह लड़ता, गीता और कुरान लड़ता, इंसान क्यों लड़ रहा है? तो झगड़ा सियासत का है और ये लोगों को समझाना है। और मुझे तो अब यहाँ पर ये सब देख करके मुझे ये लगता है कि आने वाले चुनाव के पहले मैं खुद एक आंदोलन करेंगे हम, जो बेरोज़गार युवा हैं, हम भी युवा हैं, युवाओं के लिए, हम युवाओं को, जैसे कि हमारे दोस्त हैं विनय दुबे साहब हैं, तो हम उनसे बात, सबसे जितने भी एक्टिविस्ट हैं देश में सबसे बात किया जाएगा और सब एक साथ 24 के पहले एक आंदोलन करेंगे।
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं सरकार से। सरकार ने बेवकूफ़ बना करके 2 बार सत्ता हथिया लिया और बाद में हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यार बताइए कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ऐसा कोई झगड़ा होना चाहिए? आप एज ए मीडिया पर्सन होना चाहिए। ये देश का प्रियम्बल क्या कहता है? हमारे देश का संविधान जो है उसका प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहीं जात धर्म का जिक्र है वहाँ पर? तो हमें क्यों बांट रहे हो? कहाँ बांटा जा रहा है? आप क्या उम्र है आपकी अभी? मेरी उम्र तो 35 अबव है। 35 है। आप भी युवा ही हैं? हाँ, युवा हूँ। तो क्या कहेंगे जो स्थिति है देश में, कुछ लोग रोजगार मांग रहे हैं, कुछ किसान, कुछ लोग नहीं मांग रहे सर। मीडिया तो पहुंच ही नहीं रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया का आज के डेट में ये पोजीशन है कि ये जनता के बीच में जा ही नहीं सकते हैं बूम लेके। इतना झूठे गिनेंगे, ये गिन नहीं पाएंगे। तो ये स्टूडियो में बैठ के सर्वे और स्टोरी बना रहे हैं। कहाँ मीडिया कौन सी स्टोरी कर रही है फिर? अगर आप युवाओं के मुद्दे नहीं उठा रही है, किसानों के मुद्दे नहीं उठा रही है, जवानों कलेक्टिविटी जो होती है, कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन, उस पर स्टोरी बनाया जा रहा है। या किसी जैसे पहले के टाइम पर जो है, राजा महाराजाओं के टाइम पर जो है मनोरंजन के लिए फाइटर मुर्गे लड़ाए जाते थे। जो मुर्गा जीतता था वो इनाम रहता था। तो आज का जो दौर है वो डिजिटलाइज है। डिजिटल दौर में शाम को 8 बजे 4 मुर्गे बिठाए जाते हैं। एक मुल्ला होता है, एक पंडित होता है और एक राजनीतिक विश्लेषक होता है। जो वहाँ राजनीतिक विश्लेषक का काम कर रहा है ना, उसके घर में भी 4 रहने की वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। तो ये लोग 2, 5, 10 हज़ार के लालच में जा कर के डिबेट पे बैठते हैं और एक जो रहता है वो इन तीनों को लड़ाता है। एक पक्ष विपक्ष वाले तो ये लड़ाते हैं, लोग देखते हैं तभी तो लड़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है मोदी जी को एक सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं और एक कुछ मीडिया जो है चैनल है उन्हीं को। आप एक बात बताइए, आपका न्यूज़ है फोरम न्यूज़, ये बताइए फोरम न्यूज़ आप कहीं गए हैं जनता के बीच में? बेरोजगारी से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड, डीजल पेट्रोल से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, हाँ, और दाल चावल आटा का महंगाई जो है उसके रिलेटेड प्रश्न किया है क्या? देश की पूरी जनता इससे त्रस्त है और इनके खिलाफ है। आज 50% जो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं ने वोट करके कांग्रेस लाया था ना, 50% महिलाओं ने वोट किया था। क्यों किया था? महिलाएं हैं जो समझ रही हैं कि उनके घर का किचन बिगाड़ दिया है सरकार ने। जो किचन का बजट है सरकार ने बिगाड़ दिया है। आज बताइए, जहाँ 414 रुपये में सिलेंडर आता था, आज 1200 रुपये में आता है। इन्हीं के प्रवक्ताओं का जो ऑफिशियल वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर कि ये कहते थे कि अरे उस समय तो कांग्रेस सब्सिडी दे करके कम कर रही थी। तो भले वो सब्सिडी दे रही थी पर जनता के ऊपर तो बोझ कम कर रही थी। तुम तो सब्सिडी भी डकार लेते हो। प्रश्न है नहीं है? तो हम वैलिड प्रश्न उठा रहे हैं। हमें इस चीज़ से बहुत दिक्कत है, इस देश की जनता को दिक्कत है। और नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ कि बहुत जो दंगे वंगे होते हैं ना, मैं इस पर बहुत पहले लिखा था कि आदमी की जो है मती मारी गई और दंगा हो गया। और जैसे अभी जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो मट्टी मारी जाती है। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि मत फूको घर किसी का, मत फूको घर किसी का, मत लो किसी की जान। मरने वाला तो सिर्फ इंसान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। पत्नी सबकी होती है बेवा, होते हैं बच्चे अनाथ। मत बांटो मेरे देश को, क्या हिंदू क्या मुसलमान। मैं यही कहता हूँ। पीएम मोदी जी चुप हैं इन सभी मुद्दों पर। आप पहलवानों के मुद्दे पर आप आए हैं, इतने दिन से हैं, कोई बयान बीजेपी की तरफ से उस तरीके के नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के बयान देखिए, मोदी जी की बात कह रहे हैं ना, तो कहीं फंसते हैं तो रो देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे देश को जो है ना, 2 वायरस ने परेशान किया। एक कोरोना वायरस, दूसरा रोना वायरस। जो रोता है ना वो बहुत घातक होता है, अपने आंसुओं में ही सब कुछ बहा ले जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आंसुओं में ही इस देश का सब कुछ बहा ले गए। बहा ले गए का मतलब रोजगार,
महंगाई, सुख चैन सब कुछ चला गया इस देश का। और लोग मैं तो आप देखिए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, पर आज मुझे समझ में आती है कि जो है कांग्रेस जब थी, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया, पर देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया, ये मैं मानता हूँ। सुख चैन खो दिया। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी पहलवानों पे आपने जो देखा, यहाँ पर रो रही थी लड़कियाँ भी रो रही थी, आपने मोदी जी को रोने के लिए बोला, यहाँ के रोने को देख करके आपने क्या लिखा, क्या आपके मन में आता है, उसको सुनाना चाहेंगे कुछ उस तरीके से कि लोगों के दिलों में यहाँ की बात जाए। आप 3-4 दिन से यहाँ पर हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे। रोने पर देखिए, रोने पर क्या कहें हम, बताइए। रो तो पूरा देश रहा है, 140 करोड़ लोग रो रहे हैं अब, लेकिन कि ये बात अलग है कि उनके आंसू ये है, ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिख रहा है। वो इसलिए भी कि देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं उठाया कि आपने 2014 के इलेक्शन में कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और अब तक वो वादा कहाँ तक पहुँचा है। तो प्रधानमंत्री से कोई मीडिया सवाल किया, लेकिन सुधीर चौधरी जो बहुत देश के प्रतिष्ठित जो है जर्नलिस्ट हैं, वो बता देते हैं कि जो है पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, बट ये आंकड़ों में नहीं होता, ये सुधीर चौधरी का कहना है। तो ऐसे लोगों को देख कर तरस आता है इनकी मानसिकता पर। तो क्या कहें, देखिए जो सवाल मुझसे लोग कर रहे हैं, हाँ, वो सवाल प्राइम मिनिस्टर और सत्ता से करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता था, जो आपने कहा ना इनके आंसुओं का, तो मैं इस पर 2 लाइन में बोलता हूँ कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी की अगर आंखों पे चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देते हैं। तो सब कुछ बिक जाएगा आपको लग रहा है, सब देश में अब कुछ बचेगा नहीं। रेल बिक गया, भेल बिक गया, सेल बिक गया, इंडिया बिक गया, LIC का IPO भी बिका, तो बताइए बचा क्या है। अब हमारा जो है, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, अब तो बेचने के लिए शायद कुछ बचे ना बचे, तो साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके जो अंधभक्त हैं, उनका एक किडनी मांग सकते हैं देश हित में। अब वही बचा है बिकने के लिए, और तो कुछ बचा नहीं। वो तो प्रधानमंत्री जी जब कहेंगे तब तो कुछ होता है। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आपको पता होगा मीडिया शो कि इस्लाम बहुत शांति का मजहब है, पीस का मजहब है, कहा था नहीं कहा था, हाँ, ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य है। कुरान पर भी कहा था कि ये सच का मार्ग दिखाता है, और फिर वही प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा फिल्म का विरोध करता है, वो प्रमोट करता है, और वही प्रधानमंत्री BBC के डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाता है, और वही प्रधानमंत्री एक प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट करता है, और जो सत्य पर आधारित BBC का डॉक्यूमेंट्री है उसको बैन करता है। तो हंसी आती है यार भाई, को क्यों नहीं मीडिया पूछ रही है बात, बताइए। आज आप पत्रकार हैं, BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है वो गलत है तो BBC को बैन करो, भारत में केस करो उस पर, है नहीं है बात। कोई भी फिल्म पे बैन नहीं लगा सकते, चाहे वो कोई BBC की डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा नहीं लगा सर। लेकिन क्या कहेंगे? नहीं, आप क्या कहेंगे इसमें? आप मीडिया से, और वो भी मीडिया है, आप क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री बैन लगा था, हमने स्टोरी भी की थी उस पर, क्यों नहीं लगा? सही है गलत है? गलत है। हाँ, आप पर भी बैन लगेगा तो मैं बोलूँगा। तो लेकिन आप नहीं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपके ऊपर भी नाइंसाफी होगी तो मैं बोलूँगा एज ए नागरिक। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता इस तरीके की आवाज़ जो उठा रहे हैं आप? लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं यहाँ पर पहलवानों के आंदोलन से मोदी को टारगेट करने का एक अड्डा बन गया। अच्छा, डर किस बात का डर? यही कि जो आरोप लग रहे हैं। नहीं, आप पहले बताइए डर किस बात का? डर आप ही ने बात कही ना, डर किस बात का? बोलने का, कि बोलने ये काटना है यहाँ। देखिए, डरे हम क्यों? आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं हम। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था तो हमें डरने के लिए करवाया था क्या?
उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई थी, तो ये इस वजह से खाई थी कि उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले सके। हाँ, लेकिन आपको डर है, तभी तो आप पहलवानों के आंदोलन में आए। मुंबई से कॉमेडी करते आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे डर नहीं, अफसोस है इस देश में जो हो रहा है गलत है, अफसोस है। आज सबके काम धंधे, रोटी रोजी, रोजगार, इस पर हम बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। देखिए सब, मैं अन्ना आंदोलन में था कि नहीं था? कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी ना, तो मैं क्या उस समय तो कांग्रेस के खिलाफ था नहीं था ना। अब तो मैं जनता हूँ यार, जनता कभी भी सत्ता के पक्ष में नहीं होती है। ये बात आपको जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए और इस तरह का सवाल किसी से नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सवाल नहीं, इसलिए क्योंकि डर नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज़ादी है। आर्टिकल 14 कहता है कि हमें राइट टू इक्वलिटी है, सबको समानता का अधिकार है। हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें आज़ादी है, हम नेताओं से हिसाब पूछ सकते हैं, तो फिर डरने वाली क्या बात है? अच्छा ब्रजभूषण जी, क्या लगता है कितने बड़े आदमी आपको लगता है कि इनके फ़ोन रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं? ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं पहलवान कि हमारे फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। हो सकते हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा देश के बड़ी बड़ी हस्तियों की जासूसी की गई थी, आपको पता है ना, मामला बहुत जोर से पकड़ा भी था देश में, तो इससे कोई इनकार क्या होने वाला है अब आगे, क्या देखते हैं इसका फ्यूचर आंदोलन को? मैं तो कोई ज्योतिष हूँ नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ गलत होगा तो हम देश की जनता को सपोर्ट करना चाहिए, हमें गलत के विरोध में खड़ा होना। कुछ लोग लेकिन समर्थन भी कर रहे हैं इसका, बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब गांधी की हत्या हुई तो गोडसे को आप किस तरह देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट? हत्यारा ना, तो हत्यारे के समर्थक आज भी हैं, नहीं है ना? तो अब इनकी बात पर हम क्या कहें? इनकी मानसिकता पर हंसें कि ताली बजाएं या रोएं, क्या कहें बताइए? जब देश लूट रहा है और ये ताली बजा रहे हैं तो हम क्या कहें? ठीक है, अंतिम रूप से कुछ लाइनों के माध्यम से सुना दीजिए पहलवानों के लिए। क्या यही लाइन मेरा तो यही है नेताओं के प्रति, कुछ मेरा लाइन वही नेताओं के प्रति है कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता। अलग ही वो लिखा था कि जो इस देश में हो रहा है, जैसे मन की बात पर लिखा था कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तो ये तो मैं मेरी बात उठा रहा हूँ यार, कि यार मेरी जो बात जो आपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहे थे, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ कि कब करोगे मेरा काम। और ये क्या गलत है सवाल उठाना है? अगर आपने वादा किया था तो मैं आपके वादा को ही तो याद दिला रहा हूँ। जो राजेश खन्ना बोलता था, वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा, तो यही बात है। जीएसटी का तो खैर वो तो आज के डेट में जीएसटी के सारे व्यापारी परेशान हैं, ठीक है। व्यापार, देश में व्यापार का इस कदर वो हाल है कि व्यापारी अगर दिन भर में अपनी दुकान का भाड़ा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। और राहुल गांधी बार बार पहले भी ये उठा रहे थे मसला कि मीडियम और स्लम बिजनेस को बर्बाद कर दिया सरकार ने, और ये बात सच है, वो दिख रहा है सामने, यही है। तो राहुल गांधी को जो सीरियस नहीं लेते थे अब लेने लगे हैं कि राहुल गांधी था एक व्यक्ति जिसने 31 दिसंबर 2020 को बीबीसी पर एक बयान दिया था, मुझे आज भी याद है, कि देश में बहुत बड़ी सुनामी की लहर आने वाली है और इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तो उसे पप्पू समझ के मजाक उड़ाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप को अहमदाबाद में लेके खूब हल्ला शोर शराबा हुआ था। और बाद में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा। उसके बाद की स्थिति आपको पता है, दंगा में देश की जनता का जो है लाशें तक कुत्ते नोच रहे थे, विधि विधान से दाह संस्कार तक नहीं हो पाया था। तो ये सब बातें हैं सर, जो कि एकदम दुख, फ्लैशबैक में जाते हैं हम तो दुख होता है। इसमें कुछ पंक्तियां तो निकलती होंगी, अब निकालेंगे, अब तो लिखने का टाइम मिलना ही रहा। अब बॉम्बे जाएंगे तो लिखेंगे, अभी तो लिखने पहले का कुछ फ्लैशबैक या यही तो मैंने सुना। अब जीएसटी की बात कर रहे हैं आप, तो जीएसटी पर तो व्यापारी मोदी की तरफ देख रहा है कि भाई कुछ हमारे व्यापार को पैकेज दो, बूस्टर, ताकि बूस्ट हो जाए, कुछ बूस्टर पैकेज दो ताकि बाजार चलने लगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसे न मुझे तुम देखो,
जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। अब मैंने ये बात क्यों कह रहा हूँ कि नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। देश में तरक्की कैसे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, देश में के युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार कैसे मिले, जो देश में जो हाउस वाइफ हैं इनको ही हाउस घरों घरों तक कोई छोटा मोटा रोजगार भी पहुंचा दिया जाए, ताकि ये फैमिली में रहते हुए देखिए हमारा देश में ना बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि 50% से ज़्यादा युवा है हमारे देश के अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन सरकार जो है गरीबों के लिए काम ही नहीं करना चाहती है, ताकि गरीब अगर मुख्य धारा में आ गए तो इनका पॉलिटिकल झंडा कौन पकड़ेगा, इनकी रैलियों में जाएगा कौन, फिर ये गरीबी हटाऊंगा बोल के नारा लगा के चुनाव कैसे जीतेंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि जो है आप क्या बनना चाहते हैं आगे, अभी कॉमेडियन तक से ही सीमित रहना चाहते हैं या फिर कोई राजनीति में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? मैं एक मिडिल क्लास ही रहना चाहता हूँ, जो कि एक सजग नागरिक है, जो अपने देश के में हो रहे हर छोटी बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखता हूँ, वही नागरिक बने रहने दीजिए मुझे। चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव नहीं लड़ना है मुझे, और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, और वही रहूँगा। सोशल एक्टिविस्ट बन के भी देश का बहुत कुछ किया जा सकता है, और मैं समाज सेवक हूँ, समाज सेवक ही बना रहना चाहता हूँ। कहीं अगर मोदी जी के अपोजिट अगर आपको खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं होंगे? काय के लिए? ना चुनाव नहीं। मैंने अभी तो कहा, नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। जिसने ये लिखा है वही जाए अगर नेता बनने के लिए, तो क्या मतलब है इस पंक्तियों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।